वेलकम टू जीके फॉर पीसीएस। दोस्तों, आज मैं आपको एमपीपीएससी 2018 का सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। प्लीज़ चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। सामान्य हिंदी का पेपर देखते हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 10 है। टाइम 3 आवर्स है। टोटल मार्क्स 200 है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि इन लघुत्तरीय प्रश्नों को उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में या 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए। और कितने क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें मतलब कोई क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं किया है। आगे क्वेश्चन और नंबर लिखे हुए हैं, मतलब 20 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 20 ही क्वेश्चन दिए हैं इसमें और 20 ही हमको सोल्व करना है। पहला सोर्स है नहीं अपभ्रंश रूप से लगने वाली दो आधुनिक के नाम से निकलने वाली आधुनिक भाषाओं के नाम लिखना है। ओनली नाम लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना है कुछ, क्योंकि हमें 50 शब्दों में आंसर देना है। सेकंड, मेवाती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। इसके बाद इसमें भी ओनली उपभाषा का नाम लिखना है। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम लिखिए। इसमें खड़ी बोली का प्राचीन नाम बताना है। राजभाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है। इसमें ओनली अनुच्छेद का नाम बताना है। दंतुष्ट वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसमें दंतुष्ट वर्ण के बारे में एक्सप्लेन करना है और उदाहरण लिखना है, ओनली एक। नेक्स्ट, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। इसमें अनौपचारिक पत्र का डेफिनेशन लिखना है। प्रारूप लेखन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसमें प्रारूप लेखन के बारे में एक्सप्लेन करना है। लोकोक्ति को परिभाषित कीजिए। इसमें लोकोक्ति की डेफिनेशन लिखना है, ओनली 2 या 3 लाइन में। हमको अधिकतम 50 वर्डों में आंसर देना है। 50, 60, 40 मतलब आसपास इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली में अंतर लिखना है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि की 3 विशेषताओं का देवनागरी लिपि की 3 क्वालिटीज बताना है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। इसमें संविधान संशोधन का नाम बताना है। संकर शब्द किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। इसमें संकर शब्द के बारे में बताना है, उसके 2 उदाहरण लिखना है। परसर्ग किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखकर स्पष्ट कीजिए। इसमें परसर्ग के बारे में लिखना है और उसका 2 उदाहरण देना है। अनुनासिक एवं अनुस्वार किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। इसमें अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में एक्सप्लेन करना है और 2 उदाहरण देने हैं। नेक्स्ट, कर्मधारय एवं बहुव्रीहि समास में अंतर लिखिए। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर लिखना है। नेक्स्ट, अंशपद किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। इसमें अंशपद किसे कहते हैं उसको एक्सप्लेन करना है और 2 उदाहरण लिखने हैं। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम 1976 का उल्लेख कीजिए। इसमें इसका उल्लेख करना ओनली 2 से 3 लाइन में। मूलनिष्ठ और मूलाश्रित अनुवाद किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसमें भी मूलनिष्ठ और मूलाश्रित अनुवाद के बारे में एक्सप्लेन करना है। संपर्क भाषा किसे कहते हैं, संपर्क भाषा की डेफिनेशन लिखना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20 और 20 हमको सॉल्व करना है, कोई और नहीं है इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है गद्यावतरण का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। मतलब हमें जो हिंदी में जो पैराग्राफ दिया है उसको हमें इंग्लिश में जो का जो लिखना है। ऐसे ही अगर ये नहीं सॉल्व कर पाते तो इसमें तो और दिया है तो नेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, अंग्रेजी गद्यावतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें हमें सेम उसी की तरह उसे हिंदी से इंग्लिश में करना था, ऐसे इंग्लिश से हमें सेम हिंदी में करना है। ऐसे ही इसे अगर ऊपर का नहीं करना चाहते आप नीचे का कर दीजिए। दोनों में से एक सॉल्व करना है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए तथा रेखांकित पंक्तियों का भावापलवन अपने। हमें इसका संक्षिप्त में वर्णन करना है इसके बारे में ओनली, इसका या नहीं तो फिर इसका कर सकते हैं। उसके बाद आगे पूछा है रेखांकित पंक्तियों को भावापलवन अपने शब्दों में की, मतलब ये रेखांकित पंक्ति है ना, इसका हमें विस्तार में बढ़ते हैं। इसमें पूछा है स्वयं को जिलाधिकारी इंदौर मानते हुए, मतलब हम स्वयं को जिलाधिकारी मानेंगे कि हम इंदौर के जिलाधिकारी हैं और एक कार्यालय आदेश निर्गत कर रहे हैं। हमें एक कार्यालय आदेश निकालना है जिसमें समस्त लिपिकों को कार्यालयी पत्रावली घर ले जाने की अनुमति ना हो, मतलब एक कार्यालय आदेश निकालना है सीधा सीधा इसमें। अगर इसका नहीं करेंगे तो इसका अथवा देखिए अथवा इसमें इंदौर पब्लिक स्कूल इंदौर के लिए हिंदी विज्ञान और कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता है। योग्यता कम से कम ऑनर्स द्वितीय श्रेणी तथा 3 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। आकर्षक वेतनमान अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता है। प्रार्थना पत्र 30 जून 2018 तक प्राचार्य के पास पंजीकृत डाक से भेजें। उक्त आशय का प्रार्थना पत्र लिखकर प्राचार्य की ओर से टिप्पणी लिखें। मतलब हमें अपने को प्राचार्य मान करके हमें अपनी स्कूल में शिक्षकों की भर्ती कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है ओनली। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों में सीखनी है 5 के हिंदी पारिभाषिक रूप लिखिए। मतलब ये 10 वर्ड दिए हैं, इसमें से हमें ओनली 5 वर्ड का हिंदी में मीन्स लिखना है। कहने का मतलब है, मतलब इसका हिंदी अर्थ लिख दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। इसमें अथवा दिया है, इसमें भी अथवा है, मतलब किन्हीं 5 के अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द लिखिए। मतलब इनमें से 10 में से 5 को अंग्रेजी में लिखना है, अंग्रेजी से हिंदी में लिख दीजिए, जो भी आपको उचित लगे वो करिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करना है। इसमें भी 10 मुहावरे लोकोक्ति दी है, इनमें से हमें 5 को सॉल्व करना है और उनका वाक्य में जो आप उचित लगे वो कर देना है 5। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को उत्तर दीजिए। ऐसे इसमें भी 10 है, 10 में से हमें 5 का आंसर देना है। जैसे बधु प्लस आगमन की संधि कीजिए, बधु आगमन हो गया। चमन का संधि विच्छेद के लिए अमृत धारा में कौन सा समास है। पटु का समानार्थी शब्द क्या है। सुख के 3 पर्यायवाची शब्द क्या है। उर्वरा का विलोम शब्द क्या है। परक और परक के अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको जो 5 उचित लगे, जो आपको अच्छे से आते हैं, उनको सॉल्व करिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, पहले अच्छे से रीड करना है, उसके बाद इसके नीचे दी हुई आंसरों का क्वेश्चनों का आंसर देना है। देखते हैं, ऐसे पूछा भारतीय दर्शन किस लक्ष्य की ओर संकेत करता है। तो इसमें हमें देखना होगा ये आंसर वो सात खोज होता है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेष अधिकार है। मतलब इसका आंसर फर्स्ट लाइन में मिल गया आपको। बस ऐसे ही नहीं का 5 का आंसर आपको 3 का आंसर इसी में मिल जाएगा। 1 का हमें अपना मतलब उपसर्ग और उसमें मूल शब्द बताना है। जैसे अनुशासन उपसर्ग अनु है, शासन इसका मूल शब्द है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक इसका शीर्षक लिखना है। मतलब 3 का ऐसे मिल जाएगा, 2 का हमें अपने नेक्स्ट देखते हैं, या इसमें अथवा दिया है तो उसको नहीं कर सकते, आप इसे करिए, कोई एक करना है आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, प्रारूप प्रस्तुत करना है हमें, मतलब अपना प्रारूप बनाना है। किसके लिए बनाना है। पंजाब नेशनल बैंक भोपाल की एक शाखा में लगातार 3 वर्षों से हानि का उल्लेख करते, मतलब पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा है जो कि भोपाल है, उसमें लगातार 3 वर्षों से हानि हो रही है, उसका हमें प्रारूप देना है। बस सिंपल सा। इसमें अथवा लगा मतलब
में एक प्रारूप तैयार करना है। ओनली 10 क्वेश्चन है, आपके पास टाइमिंग 3 घंटे है, आराम से टाइम आपको पूरा फुल मिलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। इसी प्रकार हम आपको आगे भी पेपर के बारे में आगे भी हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।